हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे अपने मैक्सिमम मिनिमम वर्ड प्रॉब्लम्स के मिसलिनियस एक्सरसाइज के लास्ट 3 क्वेश्चंस, जो कि क्वेश्चन नंबर 15, 17 और 18। इन क्वेश्चंस को डिस्कस करने से पहले हम अपनी समरी डिस्कस कर लेते हैं। पॉइंट्स मतलब वो 5 पॉइंट्स जो मैंने आपको पहले भी बताए थे अपने जब हमने मैक्सिमम मिनिमम वर्ड प्रॉब्लम्स के कंसेप्ट डिस्कस किए थे। उस वीडियो का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी अगर आपको वीडियो देखनी है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने कंसेप्ट से हम सिर्फ एक बार रिवाइज करेंगे हमें कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। फर्स्ट स्टेप होता है हमें गिवन लिखना है, टू प्रूफ लिखना है, टू फाइंड लिखना है, टू मैक्सिमाइज लिखना है या फिर टू मिनिमाइज लिखना है। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में ही गिवन होगी। सेकंड स्टेप होता है जो भी हमारा फंक्शन बना उसे हमें वन वेरिएबल में कन्वर्ट करना होता है। अब फंक्शन कहाँ से बनता है? फंक्शन बनता है हमारा टू मैक्सिमाइज से या फिर मिनिमाइज से, और वन वेरिएबल में कन्वर्ट कैसे करते हैं? गिवन को यूज करके। थर्ड स्टेप होता है हमें अपने क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं, जो कैसे होता है अपने फंक्शन को इक्वल टू 0 पुट करके, मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करके तो आ जाते हैं हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स। फोर्थ स्टेप होता है हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव अपना निकालना है। फिफ्थ स्टेप होता है कि जो हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स आए उसे हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में डाल के देखना है कि वो मैक्सिमाइज हो रहा है या फिर मिनिमाइज हो रहा है। तो यही है हमारे 5 स्टेप्स, इन्हीं से हम अपने क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सारे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 15 से। इससे पहले वाले वर्ड प्रॉब्लम्स के क्वेश्चन और एक्सरसाइज 6.5 के भी वर्ड प्रॉब्लम्स के क्वेश्चन हम अपनी वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15, शो दैट द एल्टीट्यूड ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस r इज 4r/3। क्या कहा उन्होंने? शो करो कि एल्टीट्यूड मतलब हाइट और किसी राइट सर्कुलर कोन की जिसकी वॉल्यूम क्या है? मैक्सिमम। तो इससे तो हमें पता चल गया क्या मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है हमें? वॉल्यूम। आगे उन्होंने कहा डेट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस r, ये हमें गिवन है। गिवन क्या हमारा? स्फीयर ऑफ रेडियस r इज 4r/3। इस स्टेटमेंट को ध्यान से समझाया तो हमें कहा कि हाइट किसकी? राइट सर्कुलर कोन की जिसकी वॉल्यूम क्या है? मैक्सिमम, जो किसके अंदर बना हुआ है? एक स्फीयर के अंदर। स्फीयर की रेडियस क्या है? r, किसके इक्वल है? 4r/3 के। तो हो गया हमारा क्वेश्चन। अपने सोल्यूशन को देखते हैं। हमें क्या कहा था? स्फीयर के अंदर क्या है? हमारे पास एक कोन है जिसकी रेडियस क्या है स्फीयर की? r। तो मैंने इसको मेंशन कर दिया r, सेंटर से जितने पॉइंट्स होते हैं उसे क्या कह दिया मैंने? r कह दिया। तो गिवन क्या हो गया? r इज द रेडियस ऑफ स्फीयर। और हमने आगे देखते हैं मैक्सिमाइज क्या करना था हमें? वॉल्यूम। और प्रूफ क्या करना था? h इज इक्वल टू 4r/3। मतलब हाइट किसकी है? ये कोन की, मतलब ये पूरा किसके इक्वल है? 4r/3 के। ये हमें प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए अगर मैंने लिखा है कि h क्या है? हाइट ऑफ कोन, और h किसके इक्वल है? अगर मैं इसको x सेलेक्ट कर लूं, अब इसे भी x सेलेक्ट कर सकते हैं, इसे भी x सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगी कि मैंने इसे क्यों x सेलेक्ट किया। अगर मैं इसे x सेलेक्ट करूं तो ये क्या होगी मेरे पास? साइड √r² - x²। अब मैंने क्या कहा था आपको? फंक्शन कहां से बनता है आपका? जो आपको मैक्सिमाइज करना है या फिर मिनिमाइज करना है। तो वॉल्यूम आपको मैक्सिमाइज करनी है तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 πr²h। तो 1/3 πr²h। अब कोन की रेडियस और कोन की हाइट आपको लिखनी है। कोन की रेडियस क्या है? ये। तो इसलिए मैंने इसको x सेलेक्ट किया था, क्योंकि अगर मैं इसको x सेलेक्ट करती तो मुझे रेडियस क्या लिखनी पड़ती? x² और हाइट हो जाती है अंडर रूट में, तो अंडर रूट में आ जाता है हमारा पूरा क्वेश्चन। तो इसके लिए मैंने क्या कर दिया? इसको स्क्वायर कर दिया ताकि इसको स्क्वायर करके हमारा अंडर रूट भी सॉल्व हो जाए। तो 1/3 πr² और h। हाइट क्या है कोन की? अब ध्यान से देखो, r+x। तो ये होगी हमारी हाइट। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन 1 वेरिएबल में है 2 वेरिएबल में, क्योंकि हमारा सेकंड स्टेप यही था ना, हमें 1 वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। तो देखते हैं x r तो क्या है हमारा? कांस्टेंट। मैंने आपको बताया था जो भी गिवन चीज होती है वो होती है हमारी कांस्टेंट। तो r क्या है हमारा? कांस्टेंट। तो x है जो सिर्फ वेरी कर रहा है, तो मतलब हमारा क्वेश्चन किस में है? 1 वेरिएबल में। अब हम इसको क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं, मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेते हैं इसका, dv/dx π/3। यहाँ कौन सा रूल लगेगा हमारा? प्रोडक्ट रूल। ये कांस्टेंट r+x का डेरिवेटिव क्या होगा? 1। अगर आपका डेरिवेटिव नहीं आता तो मैं उन वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी जिसमें मैंने आपको पूरा डेरिवेटिव्स का चैप्टर अच्छे से क्लियर करवाया है, तो आप जाके वो भी देख सकते हैं। तो r+x का डेरिवेटिव हो गया 1 प्लस r+x, इसका डेरिवेटिव क्या हो गया? -2x। r तो कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव 0 -2x। तो dv/dx इज इक्वल टू π/3 r+x। सिर्फ कैलकुलेशन किया मैंने, इसमें से r+x कॉमन ले लिया और इसमें से भी r+x कॉमन, यहाँ बचा r-x -2x। तो ये क्या बच गया? r-3x r+x π/3। थर्ड स्टेप था हमारा dv/dx को इक्वल टू 0 पुट करना है हमें। तो जैसे ही मैं इसको इक्वल टू 0 पुट करूंगी तो मेरे पास r की वैल्यू आ जाएगी -x और यहाँ से r की वैल्यू क्या आ जाएगी?
3x, मतलब x की वैल्यू क्या आ जाएगी r/3, क्योंकि हमें x वेरी करा है ना, x की वैल्यू निकालनी है, तो x इज इक्वल्स टू -r और x इज इक्वल्स टू r/3, तो ये होगी हमारी x की वैल्यू। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना होता है। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव अगर मैं लिखूं dv का स्क्वायर अपॉन dx का स्क्वायर, x की वैल्यू क्या लिखनी है हमें r/3, फिफ्थ स्टेप है ये। एक मिनट आप सिर्फ इतना देखोगे, आपका फोर्थ स्टेप क्या होता है dv का स्क्वायर अपॉन dx का स्क्वायर, तो ये अगर आपका dv/dx था π/3 कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव हो गया 1 और इसका डेरिवेटिव हो गया आपका -3, तो ये वैल्यू क्या आ गई आपके पास -π। अब इसमें आपके पास x बचा ही नहीं, तो आप x की वैल्यू कैसे डालोगे, तो इसलिए आपका फिफ्थ स्टेप आएगा ही नहीं इस क्वेश्चन में। आप सिर्फ यहाँ लिख सकते हो x इज इक्वल्स टू r/3 पे है आपका, क्योंकि x की वैल्यू क्या थी r/3। अगर आप यहाँ पे ये नहीं भी लिखोगे तो भी सही है। तो -x माइनस आ गया आगे, तो अगर माइनस आ जाता है तो वॉल्यूम क्या होती है मैक्सिमाइज। मैंने आपको बताया कि जहां से आपको पता चल जाए आगे आपका माइनस साइन आने वाला है, आप वहीं से लिख सकते हो कि आपकी वॉल्यूम क्या है मैक्सिमम। अब हमें एक चीज ये भी तो प्रूफ करनी थी कि जब हाइट किसके इक्वल हो 4r/3 के, तो जब हमें पता चल गया कि x r/3 है, तो हाइट का फॉर्मूला क्या, हाइट किसके इक्वल थी हमारे पास r+x, तो r+x की जगह क्या आ गया r/3, तो मेरे पास क्या बन गया h इज इक्वल्स टू 4/3। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा सोल्व। तो अब हम डिस्कस करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 17। शो दैट द हाइट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस r इज 2r/3, अब मतलब 2r/√3। अब इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट थोड़ी थोड़ी इससे मिलती जुलती है, बस इन्होंने किसकी बात कर दी, सिलेंडर की। बात तो दोनों में यही की थी, मैक्सिमाइज करनी है हमें वॉल्यूम, और सिलेंडर किसके अंदर है हमारे पास, स्फीयर के अंदर है। स्फीयर की रेडियस भी क्या गिवन है r, हमें शो क्या करना है कि हाइट इसके इक्वल है, तो मतलब स्टेटमेंट ऑलमोस्ट सेम ही है, बस हमें सिलेंडर कर दिया कौन की जगह, और हमें किसके इक्वल प्रूफ करनी है इसमें हाइट को 2r/√3 के। आल्सो फाइंड द मैक्सिमम वॉल्यूम, इनके कहने का मतलब है जो आपकी वॉल्यूम आई, अब मैक्सिमम जो वॉल्यूम आपने प्रूफ कर दिया है उसकी वैल्यू भी निकाल के दो कि कितनी है वो आपकी वॉल्यूम। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं हम। इसमें भी हमें क्या कहा, स्फीयर के अंदर एक आपका सिलेंडर बना हुआ है जिसकी रेडियस क्या है r, किसकी रेडियस, स्फीयर की रेडियस, तो ये यहीं से ले सकते हैं आप, यहाँ से ये पूरा r होगा, याद रखना ये पूरा r होगा। लेकिन कोन के केस में क्या होता है, हम कोन यहाँ से बनाते थे, तो यहाँ से लेके यहाँ तक भी हम r ले लेते थे, लेकिन अभी तो हमारे पास सिलेंडर के लिए इतना ही है ना, तो हम इसे लिख लेती हूँ मैं r। गिवन क्या हमें r क्या एक स्फीयर की रेडियस है। मैक्सिमाइज हमें क्या करना है वॉल्यूम टू प्रूफ क्या करना है हमें कि हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू, अगर मैं इसका h बोलती हूँ आप क्या, हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू 2r/√3, ये हमें प्रूफ करना है। अब मैंने हाइट ऑफ सिलेंडर को अगर 2 पार्ट्स में ले लिया, मतलब इस नीचे वाले एरिया को मैं x मानती हूँ, तो ऊपर वाला भी x होगा, क्योंकि ये सेंटर से है ना, तो ये ऊपर भी x और नीचे भी x, तो ये वाली पॉइंट क्या हो गया √r² - x²। अब इस क्वेश्चन में भी सेम है, आप इसे भी √x मान सकते हैं और इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वही आपकी कैलकुलेशंस बहुत ज्यादा टफ हो जाएंगी, तो इसलिए आप इसको x मान लीजिए, और इसके लिए आपको क्या आ गया पाइथागोरस थ्योरम से √r² - x²। तो आपकी वॉल्यूम क्या बनी, जो आपको मैक्सिमाइज करना है वो आपका फंक्शन है वॉल्यूम इक्वल्स टू, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है πr²h, पाई इसका स्क्वायर करेंगे √, हट जाएगा, और h क्या, हाइट ऑफ सिलेंडर क्या होगी अब आपके पास 2x होगी। अब वॉल्यूम किसके इक्वल आएगी, अब आपको वॉल्यूम के विषय मैंने कैलकुलेशन की, 2 बाहर आ गया, 2 पाई और x को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, dv/dx। अब आपका क्वेश्चन 1 वेरिएबल में, क्योंकि रेडियस तो कांस्टेंट है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन थी, तो dv/dx इक्वल्स टू 2 पाई r² - 3x²। अगर मैं dv/dx को इक्वल टू 0 पुट करती हूँ, थर्ड स्टेप था जो कि हमारा हमें क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं, तो इसके लिए यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी r² इक्वल्स टू 3x², तो x² किसके इक्वल आ जाएगा r²/3, तो x इज इक्वल्स टू r/√3, 2x क्या आ जाएगा हमारा 2r/√3। तो यही हमारी हाइट ऑफ कौन थी, तो ये हमारा एक स्टेप प्रूफ हो गया कि 2x इक्वल्स टू 2r/√3। अब हमें फोर्थ स्टेप क्या होता है हमारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लिया अगर मैंने इसका, 2 पाई कॉन्स्टेंट r² का 0 हो जाएगा -6x, ये क्योंकि कांस्टेंट था तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 -6x। अब फिफ्थ स्टेप क्या था हमारे पास, अगर आपके पास यहाँ x बचा हुआ है तो आप इसकी वैल्यू पुट करके दिखाओगे। x की वैल्यू क्या आई थी आपके पास r/√3, तो x का r/√3 डाला मैंने, ये -2 पाई x भी <0 है, x की वैल्यू r/√3 डाल के भी दिखा सकते हो, तो ये भी आपके पास नेगेटिव आ रहा है, तो आपका ये भी प्रूफ हो गया कि वॉल्यूम क्या है आपकी मैक्सिमम। और आपको एक और चीज निकालनी थी क्वेश्चन में, अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको मैक्सिमम वॉल्यूम कितनी है उसको फाइंड भी करके देना है। आपने ये तो बता दिया कि हाँ ये वॉल्यूम मैक्सिमम है, कितनी है वो तो नहीं बताया। वॉल्यूम इज इक्वल्स टू, या वॉल्यूम का आया था 2 पाई r²x - r³, 2 पाई r²x - r³। अब x की जगह मैंने क्या कर दिया, सिर्फ अपनी वैल्यू डाल दी जो हमें क्वेश्चन में मैंने आंसर में निकाल लिया, क्या थी r/√3। जैसे ही मैं ये वैल्यू डालूंगी
तो मेरे पास आंसर आना शुरू हो जाए, क्योंकि आप एक्स की फॉर्म में आंसर को नहीं छोड़ सकते, आर की जगह एक्स को रिप्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि आपको जो आपकी स्टेटमेंट थी उसमें आर गिवन था, तो आप आर की फॉर्म में वॉल्यूम का आंसर निकालोगे। वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 2 पाई, यहाँ क्या बन गया आर क्यूब बाय रूट 3 माइनस आर क्यूब बाय 3 रूट 3, तो 2 पाई आर क्यूब बाहर अंडर रूट 3 1 माइनस 3 1 माइनस 1 बाय 3, तो यहाँ क्या बन गया 2 बाय 3 2 पाई आर क्यूब बाय रूट 3, तो 4 पाई आर क्यूब 3 रूट 3, तो ये आके आपकी मैक्सिमम वॉल्यूम। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं अपना आज का लास्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 18। यही क्वेश्चन आपका सीबीएसई 2020 में भी पूछा गया था, तो आप समझ सकते हैं कि ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। तो चलिए रीड करते हैं इसकी स्टेटमेंट को। शो दैट हाइट ऑफ सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट h एंड सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा is 1/3 that of the cone and the greatest volume of cylinder is this। अब क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, ध्यान से पढ़ो कि शो करो, शो डैट। अब इसकी स्टेटमेंट को 2-3 बार अपने आप रीड करोगे तब आपको समझ आएगा। शो डैट हाइट ऑफ सिलेंडर मतलब किसकी हाइट, सिलेंडर की, ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम मतलब हमें प्रूफ करने की सिलेंडर की वॉल्यूम क्या है, ग्रेटेस्ट, विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ राइट सर्कुलर कोन मतलब जो सिलेंडर किसके अंदर आ सकता है, कोन के अंदर। कौन से कोन के अंदर, राइट सर्कुलर कोन के अंदर, जिसकी हाइट क्या है हमारे पास h। किसकी हाइट गिवन है ये आपको, कोन की हाइट गिवन है। अगर आप एक साथ लाइन पढ़ो, शो दैट हाइट ऑफ सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट h मतलब कोन की हाइट क्या है h, और सेमी वर्टिकल एंगल क्या है कोन का, अल्फा। और उन्होंने क्या कहा कि सिलेंडर की हाइट को प्रूफ करो, इज, देखो यहां से जोड़ो, शो दैट हाइट ऑफ सिलेंडर इज, ऐसे जोड़ सकते हैं आप, ये तो सिर्फ आपको बीच की इन्फॉर्मेशन गिवन है। इज 1/3 दैट ऑफ हाइट ऑफ कोन, हमें प्रूफ करना है कि हाइट ऑफ सिलेंडर 1/3 है हाइट ऑफ कोन के, और जो आपकी ग्रेटेस्ट वॉल्यूम आई, जो आपने प्रूफ कर दिया, जो आपकी ग्रेटेस्ट वॉल्यूम आई वो इतनी है। जैसे कि इस क्वेश्चन में हमें निकालनी थी कितनी है, इसमें क्या है कि प्रूफ करो कि वो इसके इक्वल है। तो अब हम इसको देखते हैं कैसे करेंगे हम क्वेश्चन को। हमें कहा कि एक कोन के अंदर हमें एक सिलेंडर गिवन है, उस कोन की हाइट क्या है, h गिवन है कि कोन की हाइट VO किसके इक्वल है, h के। अगर मैं इसको V मानती हूँ इसको, तो कोन की हाइट VO किसके इक्वल है, h के। और हमें गिवन है एक और चीज की सेमी वर्टिकल एंगल क्या है, अल्फा। सेमी वर्टिकल एंगल क्या होता है, ये जो बीच में से सिर्फ ये इतना एंगल, इसे क्या कह देते हैं हम, सेमी वर्टिकल एंगल। हमें प्रूफ क्या क्या चीजें करनी है इस क्वेश्चन में, एक तो हमें वॉल्यूम मैक्सिमम प्रूफ करके दिखानी है, मैक्सिमाइज क्या करनी है हमें, वॉल्यूम। तो सेकंड चीज हमें प्रूफ करनी थी हाइट ऑफ सिलेंडर। हाइट ऑफ सिलेंडर क्या होगी, सिर्फ ये इतनी, हाइट ऑफ सिलेंडर इज 1/3 ऑफ हाइट ऑफ कोन, ये हमें प्रूफ करना था। मैंने आपको पढ़ के भी दिखाया, शो करो कि हाइट ऑफ सिलेंडर इज 1/3 ऑफ हाइट ऑफ कोन, तो इतना हमें प्रूफ करना है। थर्ड स्टेप था हमें कि प्रूफ करना है कि ग्रेटेस्ट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज 4/27 पाई h³ tan स्क्वायर अल्फा। तो ये हमें प्रूफ करना है कि जो भी आपकी मैक्सिमम वॉल्यूम है वो इसके इक्वल है। तब हम अपना फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन बनेगा हमें जो मैक्सिमाइज करना है, जो कि है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा सिलेंडर के लिए, पाई r²h। अब देखते हैं हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। पाई r²h होता है। अब आपको हाइट ऑफ सिलेंडर तो ऐसे ही रखना पड़ेगा, क्योंकि हाइट ऑफ सिलेंडर के लिए तो आपको प्रूफ करना है। तो उसको अगर मैं कैपिटल एच से डोनेट करती हूँ और हाइट ऑफ कोन को मैं स्मॉल एच से डोनेट कर रही हूँ, ये चीज आप याद रखना। हाइट ऑफ कोन के लिए मैंने क्या यूज किया, स्मॉल एच। मैंने लिख भी देती हूँ, कोन के लिए मैंने स्मॉल एच यूज किया और सिलेंडर के लिए मैंने क्या यूज किया, कैपिटल एच। तो ये मैंने यूज किया। तो अब अगर मैं हाइट ऑफ सिलेंडर तो मुझे आंसर में भी चाहिए, तो उसको तो मैं डायरेक्ट लेट कर लेती हूँ कि कैपिटल एच है वो। तो v इक्वल टू पाई r² कैपिटल एच। अब r रेडियस ऑफ सिलेंडर क्या है, रेडियस ऑफ सिलेंडर तो मुझे पता ही नहीं, तो उसको मैंने लेट कर लिया x। रेडियस ऑफ सिलेंडर को मैंने क्या लेट कर लिया, x लेट कर लिया, और हाइट ऑफ सिलेंडर क्या ले ली मैंने, h, क्योंकि ये तो मुझे प्रूफ ही करना है कि किसके इक्वल है। अब हमें पता है कि दोनों चीजें वेरी कर रही हैं, क्योंकि जो हमने पिछले 2 क्वेश्चन किए उसमें हमारा डायरेक्ट 1 वेरिएबल में कन्वर्ट था, लेकिन इसमें हमें सेकंड स्टेप हमें करना पड़ेगा ना कि कन्वर्ट इन 1 वेरिएबल। तो 1 वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हम हमेशा अपनी कौन सी इन्फॉर्मेशन यूज करते हैं, गिवन वाली। तो गिवन में हमें क्या है, VO इक्वल्स टू h सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा। इसका तो हम कुछ यूज कर नहीं सकते, लेकिन इसका हम यूज कर सकते हैं कि सेमी वर्टिकल एंगल हमारा किसके इक्वल है, अल्फा के। तो अगर मैं यहां से देखूं, मेरा tan अल्फा किसके इक्वल होगा, ये आपको याद ही रखना पड़ेगा एक तरह से कि इस क्वेश्चन में आपको ऐसे करना है। tan अल्फा आपका किसके इक्वल होगा, O' अपॉन में VO', इसका इक्वल होगा ना, P/B होता है ना tan अल्फा का फॉर्मूला, P/B। तो tan अल्फा किसके इक्वल होगा, O' अपॉन में VO'। तो tan अल्फा इक्वल्स टू O' मैंने क्या लिया, x, O' मैंने क्या लिया था, x लिया था, और VO' में अगर कांस्टेंट रखती हूँ, क्योंकि VO' क्या है हमारे पास, कोई भी क्वांटिटी नहीं है, जबकि हम मुझे पता है कि यहां से लेके यहां तक मेरे पास हाइट ऑफ क्या है, कोन है, और यहां से लेके यहां तक मेरे पास क्या है,
हाइट ऑफ सिलेंडर। तो वी ओ डैश अगर मुझे निकालना है तो हाइट ऑफ कोन में से हाइट ऑफ सिलेंडर माइनस कर दूं तो इतना ही बचेगा, उसे मैं क्या कह सकती हूँ, वी ओ डैश। तो हाइट ऑफ कोन में से हाइट ऑफ सिलेंडर माइनस करना है, जो कि हमारा किसके इक्वल है, वी ओ डैश के। तो हम यही यूज करेंगे आगे अपना। tan अल्फा क्या हो जाएगा, h अपॉन वी ओ डैश। तो वी ओ डैश इधर आ गया तो x कोट अल्फा। तो अब हाइट ऑफ कोन, यही हमने यूज किया कि हाइट ऑफ कोन माइनस हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वी ओ डैश। तो यही मैंने यहाँ पे क्वांटिटी यूज कर ली। वी ओ डैश की जगह अगर मैं लिखती हूँ हाइट ऑफ कोन माइनस हाइट ऑफ सिलेंडर, तो ये यहाँ पे हो गया x कोट अल्फा। इसको इधर ले आती हूँ, h माइनस एक्स कोट अल्फा इज इक्वल्स टू कैपिटल H। तो ये हमारी यहाँ पे क्वांटिटी आ गई। तो अब ये कैपिटल H क्या था आपके पास, ध्यान से सोचो, कैपिटल H क्या था आपके पास, हाइट ऑफ सिलेंडर। तो यहीं से हम अपने वन वेरिएबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं होप करती हूँ आपको स्टेप समझ आया होगा। हमने कैसे अपने गिवन का यूज किया, tan को यूज करके। जैसे ही हमने tan को यूज किया, हमने देखा हमारे पास वी ओ डैश आ रहा है, जिसकी हमने वैल्यू डाल ली और हमारे पास कैपिटल H की वैल्यू आ गई। तो अब हमने x तो लेट ही कर लिया था, रेडियस सिलेंडर की, हाइट की जगह मैंने एक क्वांटिटी डाल दी, h माइनस एक्स कोट अल्फा। तो v इज इक्वल्स टू, अंदर मल्टीप्लाई किया, पाई एच एक्स स्क्वायर माइनस पाई एक्स क्यूब कोड अल्फा। डीवी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा आपके पास, आपको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेना है। ये कांस्टेंट आपके पास पाई भी और स्मॉल एच भी। अब देखो स्मॉल एच आपके पास क्या है, कांस्टेंट क्वांटिटी, क्योंकि आपको क्वेश्चन में गिवन थी कि आपको हाइट ऑफ सिलेंडर क्या लेनी है, स्मॉल एच। तो ये हो गया आपकी कांस्टेंट क्वांटिटी। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो गया, 2x माइनस 3 आगे आ गया तो 3 पाई कोट अल्फा एक्स स्क्वायर। अब आपको थर्ड स्टेप क्या करना है, अपना क्रिटिकल पॉइंट को पुट करना है, डीवी बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। क्रिटिकल पॉइंट जैसे ही आप निकालोगे अपने, इसको इसके इक्वल आ जाएगा ये आपका। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, जो हमारे पास वेरी कर रहा है उसकी वैल्यू। तो डीवी बाई डी एक्स मतलब जो भी आपका वेरिएबल है उसकी वैल्यू। तो डीवी बाई डी एक्स आया तो एक्स की वैल्यू मैं निकाल लेती हूँ, यहाँ से अलग कर देती हूँ इसको, सिर्फ मैंने कैलकुलेशन की है। तो आपके पास ये बचेगा। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 2h/3 tan अल्फा। तो ये हो गया आपका क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट तो अब आपके पास आ गया, लेकिन आपको क्या निकालनी थी, वैल्यू। अगर आप अपने क्वेश्चन में चेक करो, आपको मैक्सिमाइज वॉल्यूम प्रूफ करनी है, आपको ये प्रूफ करना था ना कि हाइट ऑफ सिलेंडर इज 1/3 हाइट ऑफ कोन। तो अगर मैं यहाँ से वैल्यू डाल के देखूंगी, हाइट तो इसके इक्वल थी h माइनस एक्स कोट अल्फा के, सिर्फ मैं इसकी वैल्यू अगर यहाँ पुट करूंगी तो ये आपका सोल्यूशन हो जाएगा, कि ये वाला पार्ट आपका प्रूफ हो जाएगा। देखते हैं कैसे मैंने ये किया। देखो मैंने यही किया, h माइनस एक्स कोट अल्फा, h माइनस एक्स की वैल्यू डाली मैंने, tan अल्फा आया था, x की वैल्यू पूरी थी, कोट अल्फा। तो यहाँ क्या बन गया, h माइनस 2h/3, जो कि क्या हो गया मेरा h/3। तो हाइट ऑफ सिलेंडर इज 1/3 ऑफ हाइट ऑफ कोन। तो इतना हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। एक हमारा एक स्टेप सोल्व हुआ, जो कि सेकंड स्टेप था। अब हमारे पास फर्स्ट पार्ट हमें क्या प्रूफ करना था, हमें फर्स्ट पार्ट प्रूफ करना था कि वॉल्यूम क्या हमारी मैक्सिमाइज है सिलेंडर की। तो वॉल्यूम मैक्सिमाइज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेना पड़ेगा और अपने क्रिटिकल पॉइंट को उसके अंदर डालना होगा। ये स्टेप तो बहुत ज्यादा सिंपल होता है, हर बार हमें करना होता है कि हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेना है और अपने उसको क्रिटिकल पॉइंट को उसके अंदर पुट कर देना। ये मैंने लिया सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, 2 पाई एच माइनस 6 पाई कोट अल्फा एक्स। ये आ गया आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इसके अंदर अब मुझे क्या करनी है, सिर्फ एक्स की वैल्यू पुट कर देनी है, जो कि क्या थी, 2h/3 tan अल्फा। तो ये हमारी आ गई एक्स की वैल्यू। जैसे ही मैंने ये पुट किया तो कैलकुलेशन करके यहाँ बचा -2 पाई एच, जो कि क्या है, लेस देन 0 है। तो वॉल्यूम भी हमारी क्या प्रूफ होगी कि वॉल्यूम मैक्सिमम है। थर्ड पार्ट हमें क्या प्रूफ करना था कि मैक्सिमम वॉल्यूम हमारी इसके इक्वल है। तो इसको प्रूफ करने के लिए क्या करना है, जो भी आपकी वॉल्यूम थी, वॉल्यूम क्या थी आपकी, पाई एच एक्स स्क्वायर माइनस पाई कोट अल्फा एक्स क्यूब। ये आपकी वॉल्यूम आई थी, हमने जब पहले पीछे लिखा था। एक बार देख भी लेते हैं, चेक करते हैं हमारी वॉल्यूम क्या आई थी पहले। वॉल्यूम हमारी यही आई थी, पाई एच एक्स स्क्वायर माइनस पाई कोट अल्फा एक्स क्यूब। तो ये आपकी वॉल्यूम आई थी। तो इसी को हमें सोल्व करना है। इसी वॉल्यूम के लिए आपको सिर्फ क्या करनी है, आपकी जो भी एक्स की वैल्यू आई थी 2/3 tan अल्फा, इसको आपको इसके अंदर पुट कर देना है। सिर्फ यहाँ आपकी सिर्फ कैलकुलेशन काम रह जाएगा। पाई एक्स स्क्वायर मैंने कॉमन लिया, ये एच, और ये आपका ये मैंने एलसीएम लिया, मतलब यहाँ से कॉमन ले लिया, ये तो कैंसिल ही हो गया एक तरह से। तो यहाँ से आपने कॉमन लिया और ये आपकी कैलकुलेशन करके ये आंसर आ जाएगा। तो मैं होप करती हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ आया तो फिर भी एक बार इस वीडियो को रिवाइंड करके देखें, नहीं तो मुझे नीचे कमेंट डाउन कर दें। आपको जो भी दिक्कत आ रही है मैं आपकी क्लियर जरूर कर दूंगी। आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते थे कि आप यहाँ से x की फॉर्म में h को कन्वर्ट करते, मतलब यहाँ से x की वैल्यू अलग निकाल लेते और फिर आप x की वैल्यू को यहाँ पुट करते, लेकिन आपकी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा टफ हो जाती है। आपका इजी मेथड है कि आप यहाँ से कैपिटल H की वैल्यू निकालो और उसे यहाँ पे पुट कर दो, उससे आपकी x की वैल्यू आती है और फिर आपकी h की वैल्यू भी आ जाती है।
तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर दे, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। आगे आने वाली वीडियोस में हम अपने एनसीईआरटी के एग्जाम्पल भी डिस्कस करेंगे अपनी मैक्सिमा और मिनिमा वर्ड प्रॉब्लम्स के। थैंक यू।